नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसे शॉर्ट में PS24 कहते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप यूट्यूब पर PS24 सर्च करेंगे तब भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो मैथ की वीडियो करा रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट कराएंगे। यदि आप गणित में कमज़ोर हैं या आपने कभी गणित नहीं पढ़ा है तो आप सही चैनल पर आए हैं। आप जो वीडियो कराई जा रही हैं उन्हें देखें और उनके नोट्स बनाएं। अगर आपको कैलकुलेशन पक्षांतर वगैरह में प्रॉब्लम है तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ की जो वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें और उन्हें नोटबुक पर लिख लें और बार बार रिवाइज करें, क्योंकि मैथ जितना अधिक रिवाइज करोगे उतना समझ में आएगा। तो दोस्तों, देखते हैं आज के टॉपिक। योगात्मक प्रतिलोम या इसे ही योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे हल करोगे ये हम आपको बताएंगे। देखते हैं दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें संख्या से पहले ऋण चिन्ह यानी नेगेटिव का साइन, जो नेगेटिव का चिन्ह है वो लगा देते हैं। चाहे संख्या भिन्न में हो, चाहे संख्या माइनस में हो, चाहे संख्या प्लस में हो, किसी में भी संख्या हो, आपको क्या करना है, उसके आगे नेगेटिव चिन्ह लगा देना है, ऋणात्मक चिन्ह लगा देना है। देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 15 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो हमने आपको क्या बताया था, उसमें क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो 15 के आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया। जब लिखेंगे, आपके पेपर में आता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो आप ऐसे लिखेंगे 15 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -15, क्योंकि तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दोगे तो क्या नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, -26 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। अब यहाँ पर क्या है, पहले से ही माइनस है तो कोई बात नहीं, हमें जो बताया गया है वही करना है कि माइनस चिन्ह लगा देना है जो दी हो संख्या। तो हमने क्या किया, माइनस का चिन्ह लगा दिया और इसको कोष्टक में रख लिया। अब इसका मतलब ये है, माइनस और माइनस का जो गुणा होता है वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस के 26 हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर कोई संख्या भिन्न में है, 2/7 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जब भिन्न में हो तो क्या करेंगे, तब भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी 2/7 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -2/7 होगा। अब भिन्न में यदि माइनस में है तो -3/5 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। जब माइनस चिन्ह लगाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लस के 3/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए कि या कोई संख्या भिन्न में हो या साधारण हो, भिन्न में माइनस हो या साधारण में माइनस हो, हमारा क्या रूल है, योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे
तो इसमें क्या करेंगे, जो संख्या दी हो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो योगात्मक प्रतिलोम में। अब देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, आप समझते रहिए। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। गुणात्मक प्रतिलोम में इसमें संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब ये है, व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट होता है, उल्टा होता है, या संख्या पलट दे, ठीक है, व्युत्क्रम कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं यानी संख्या को पलट देते हैं, अंश को हर को अंश में बदल देते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई संख्या है 5/2, इसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना आएगा, संख्या को पलट देंगे, कितना आएगा 2/5। अगर इसी का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो योगात्मक प्रतिलोम में माइनस का चिन्ह आगे लगा देते हैं। तो ये तो हो गया योगात्मक प्रतिलोम और ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। एक दूसरे को आपस में रिलेट करके पढ़ें तो जिससे जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और लिखना कैसे है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 2/3। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, -7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -5/7। यहाँ पर क्या होता है, या संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, हमें केवल उस संख्या को पलट देते हैं बस। और योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, संख्या से पहले माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अगर किसी संख्या में योगात्मक प्रतिलोम में पहले से माइनस है तो वो माइनस माइनस होकर, माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर क्या है कि संख्या माइनस में है तो माइनस में ही रहेगी, लेकिन पलट जाएगी। 7/5 का क्या हो गया, 5/7 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगर कहीं लिखा है -9 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमने क्या बताया, संख्या को पलटेंगे। यहाँ लिखा है -9, तो हम अपनी तरफ से 1 मान सकते हैं। अब जब 1 मान सकते हैं तो इसे पलटेंगे तो 1/9 हो जाएगा। और संख्या किस में, माइनस में, तो माइनस में ही रहेगी। तो आप समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 28 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 28 का क्या होगा, इसके बट्टे में 1 मान लें और पलट देंगे तो 1/28 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, योगात्मक प्रतिलोम में माइनस का चिन्ह लगाते हैं संख्या से पहले, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, संख्या को पलट देते हैं। बस 2 चीज़ें ही आपको ध्यान रखना है। अब ये देखते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वही टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं। और आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं उसके अनुसार, और पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसके अनुसार आपको कराया जा रहा है, जिससे एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 1/3 का व्युत्क्रम हमने आपको अभी बताया था। व्युत्क्रम क्या होता है, अंश को हर को अंश में बदल देते हैं। यानी 1/3 का अगर निकालेंगे, अगर 1/3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 3/1 होगा। और यहाँ पर क्या है, 3/9। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 1/5, अगर इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 5/1 होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या है,
5/10 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 5/6, 5/6 का व्युत्क्रम कितना होगा, 6/5। तो इसका मतलब ये है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हमने आपको योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बताया। हम आपको वीडियो में 2-3 बार रिवाइज करा देते हैं जिससे आपको समझ में आए और आप विधिवत नोट्स बनाएं। और एक बार वीडियो समझ में ना आए तो उस वीडियो को रिवाइज कीजिए। यदि आपने पहले गणित नहीं पढ़ा है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। जैसे अदर सब्जेक्ट आप बार बार पढ़ते हो तो उसी प्रकार आप मैथ को भी, गणित को भी बार बार पढ़िए। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अंकों से कुछ अंक दिए होंगे, उनसे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाना। आपको क्या है, कुछ अंक दिए होंगे, उन अंकों से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाना। कैसे बनाएंगे देखते हैं दोस्तों। अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना, अगर आप कुछ अंक आपको दिए होंगे पेपर में, उनसे सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, यानी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे का, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, यानी बड़े से छोटे का क्रम जो होता है वो अवरोही क्रम होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई संख्या दे रखी है, जैसे कोई संख्या दे रखी 6, 2, 8, 3, इनको अवरोही क्रम में लिखना। तो अवरोही क्रम में हमने क्या बताया, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये तो हो गया अवरोही क्रम। क्योंकि इस जब अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना सीखेंगे तो उसमें हमें अवरोही क्रम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया अवरोही क्रम। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई अंक दिए हैं 2, 4, 3, ये आपको अंक दिए हैं, अंकों द्वारा सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो हमने आपको क्या बताया कि आप इन्हें अवरोही क्रम में लिख दो तो वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी यहाँ पर इन तीनों में से सबसे बड़ी है 4, उससे छोटी 3 और उससे छोटी 2। तो यही संख्या हो गई सबसे बड़ी संख्या। हम आपको एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट समझा सकते थे, मुंह से बताकर, कि सबसे बड़ी संख्या आरोही, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए अवरोही क्रम में लिख दें। लेकिन हमने आपको क्या किया है, यहाँ पर लिख के बताया है। इससे क्या होगा, वो छात्र भी ध्यान रख सकते हैं। जब आप इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे तो जिसने गणित नहीं पढ़ा है वो भी जब रिवाइज करेगा तो उसको ध्यान रहेगा। अभी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन कुछ दिन हो जाएंगे तो आप क्या होगा, इनको भूल जाओगे। तो जब नोटबुक में नोट कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं, कम से कम पढ़ के रिवाइज तो कर सकते हो। देखते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अंकों 1, 0, 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। मतलब कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। देखते हैं दोस्तों, हमने क्या बताया था आपको, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब अवरोही क्रम में क्या करना है, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या। यही हमने आपको बताया था। क्या बताया था, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी
और अंत में सबसे छोटी। तो इस प्रकार आपकी संख्या होगी 9510, 9510। आप समझ गए होंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाना। तो इसमें क्या करते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर अंत में सबसे बड़ी, ऐसे करके लिखते हैं। जैसे कोई संख्या है 618443, तो अगर इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे छोटी एक, इन अंकों में सबसे छोटी कौन सी है, एक, ये अंक हैं ये, इन अंकों में सबसे छोटी संख्या एक, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8। इस प्रकार ये हो गया आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या है, बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े के क्रम में चलते हैं। देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या है, जैसे कोई संख्या दी है 2, 4, 3, अंकों द्वारा सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे छोटी में सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो इस प्रकार 234 हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसमें यह कहा गया है कि ये 3 अंक आपको दिए हैं, इनसे कितनी संख्याएं बना सकते हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो हम एक बार क्या करते हैं, एक बार एक ले लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, एक ले लेते हैं। तो एक बार एक पहले लेंगे तो 125 हो जाएंगे, फिर इन दोनों अंकों को पलट देंगे तो 152 हो जाएंगे। इसी प्रकार पहले 2 ले लेते हैं तो 215 हो जाएंगे, फिर 2 ले लेते हैं पहले, फिर इन अंकों को पलट देते हैं। अब एक बार 5 ले लेते हैं पहले तो 512 हो जाएंगे, फिर इन अंकों को पलट देंगे तो 521 हो जाएंगे। इस प्रकार हम 6 बार लिख सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अंक 2, 0, 5 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। देखते हैं दोस्तों, सबसे छोटी संख्या पहले समझते हैं, क्योंकि जब सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो उसमें क्या है और बीच में 0 दिए हों तो उसके नियम हैं। उसके क्या नियम है, पहले उसको पढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्योत्तर का मतलब है शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही क्रम में लिखेंगे शून्य को छोड़कर। यदि शून्य नहीं दिया है तब यह कंडीशन है। अगर शून्य दिया है तो क्या करेंगे, शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है। अब समझते हैं आप, समझते हैं दोस्तों क्या करते हैं। जब शून्य आ जाए तो आपको क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2, 0, 3 इतना लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं आगे 6। ये कोई अंक हैं, इसमें क्या है शून्य आ गया तो हमारा नियम ये है कि दूसरे नंबर पे लिखिए शून्य को। और इसमें अगर सबसे छोटा निकाला जाए तो सबसे छोटे के लिए हमने क्या बताया, पहले
सबसे छोटी संख्या लिखते हैं और दूसरे नंबर पे 0 को लिख देते हैं। उसके बाद सबसे छोटी 3, उसके बाद 6। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 0 हम पहले लिख देते, क्योंकि हमारे जो नियम है उसमें तो ये था कि सबसे छोटी। तो बना के देख लेते हैं, तो ये बनेगी। तो इसमें क्या है कि 4 अंक की नहीं बनी ये, क्योंकि 0 2 से 36 को हम केवल 236 कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, 236। तो ये 4 अंक की कहाँ हुई, ये तो केवल 3 अंक की हुई। तो आप समझ गए नियम ये है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, सबसे छोटी बनानी है तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, 0। अब यहाँ पर 2 0 हैं तो कोई बात नहीं, अब 5 लिख देते हैं। तो आप समझ गए, 0 वाली भी कंडीशन समझ गए। और सबसे बड़ी बनाएंगे तो सबसे बड़ी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 लिखेंगे। फिर इससे छोटी 2, सबसे छोटी। क्योंकि 0 का किसी संख्या में अगर 0 पीछे लगाएंगे तो उसका महत्व है, आगे लगाने का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन समझते हैं, आपके पेपर में आया है। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं इसको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। तो इसका अंतर निकालेंगे तो बड़े में से छोटी संख्या घटा देंगे तो आएगा 8999। तो इस प्रकार हमने आपको योगात्मक प्रतिलोम कराया। एक बार रिवाइज करते हैं। योगात्मक प्रतिलोम में हमने आपको क्या बताया कि जो संख्या दी है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो हमें योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात हो जाता है। चाहे संख्या भिन्न में हो, चाहे साधारण हो, चाहे संख्या माइनस की हो या प्लस की हो, हमें अपनी तरफ से माइनस लगाना है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या बताया हमने आपको, गुणात्मक प्रतिलोम में बताया कि संख्या को पलट देते हैं, चाहे संख्या साधारण हो चाहे भिन्न में हो, हमें संख्या को पलटना है। जब साधारण हो तो उसके बट्टे में 1 लगाकर पलट देंगे, चाहे संख्या ऋण में हो चाहे धन में हो, हमें केवल पलटना है। और योगात्मक प्रतिलोम में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या को पलटेंगे। और बताया हमने, जब कोई अंक दिए हों उससे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाना सरल है, क्योंकि इसमें 0 की कोई कंडीशन नहीं है। केवल आप पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी इस क्रम में लिख देंगे, अवरोही क्रम में लिख देंगे। और जब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो उसमें क्या है, सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, यानी छोटे से बड़े का क्रम आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी। इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपको एक संख्या उसमें से एग्जाम में 0 दे दी या 2 दे दी, कितनी भी दे दी, मानते 1 दे दी, तो उसका क्या करेंगे, नियम के अनुसार तो यह है कि पहले सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। लेकिन अगर हम 0 किसी संख्या के आगे लगाएंगे तो संख्या उतनी ही रहती है। तो हमने जितने भी अंक दिए उनका उपयोग नहीं किया है, जबकि एग्जाम में यह पूछेगा कि सभी अंकों का उपयोग करके आप संख्या बनाइए। तो हम क्या करेंगे, उस 0 को दूसरे स्थान पर लाएंगे। तो आप समझ गए किस प्रकार आपको करना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप इस पीडीएफ यदि आप हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं या इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो
तो 84 45 76 64 पर अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम और अपने ज़िले का नाम सेंड करें और बताएं कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हैं हम, तो आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम जो अपडेट कोई होती है वो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है। तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।